नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। देश के राजनीति में भाषा का गिरता स्तर देश को कहां लेके जाएगी। चेहरे बदल जाते हैं लेकिन बयानवीरों का बयान देने का सिलसिला और अपने बयानों के जरिए राजनीति के स्वच्छ परंपरा को दूषित करने का परंपरा सिलसिला बंद नहीं होता। एक के बाद एक बयानवीर राजनीति को इस प्रकार से घायल कर रहे हैं जिसके बारे में शब्दों के जरिए बता पाना भी मुमकिन नहीं लगता। देखिए, जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा में वो देश के बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ वार्तालाप करते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो रघुराम राजन से देश के अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वो रघुराम राजन से देश के अलग अलग सेक्टर को, अलग अलग इंडस्ट्री को किस प्रकार से विकास के रास्ते पर ले जाया जाए, उससे रोजगार के अवसर उत्पन्न किया जाए, इन विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। वो चर्चा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से देश में हरित क्रांति आई थी उसी प्रकार से एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन लाया जाए, एग्रीकल्चर में एक रिवोल्यूशन लाया जाए और किसानों का हित और किसानों के आय को बढ़ाया जाए, किसानों को लाभ पहुंचाया जाए। वो देश के स्कूली बच्चों से मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए और बता रहे हैं किस प्रकार के शिक्षा लेने से देश आगे बढ़ेगा। शिक्षा का नया मॉडल पेश कर रहे हैं। इन सारे चीज़ों के बीच राहुल गांधी ये सब कर रहे हैं, लेकिन उनके ही नेता दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रकार के बयान दे रहे हैं जो भारतीय राजनीति में कहीं भी सही नहीं ठहराया जा सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि देश के आज़ादी में कांग्रेस पार्टी का और बहुत बड़ा योगदान था, तो ये तो सही है। आगे वो कहते हैं कि देश के आज़ादी के लिए और देश के लिए, खास करके देश के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी कुर्बानी दी, यहाँ तक भी सही माना जा सकता है। लेकिन आगे जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया इसको गौर से सुनिएगा। आगे उन्होंने भाजपा पे आरोप लगाते हुए कहा, क्या आपके घर से एक कुत्ता भी देश के लिए मरा है, देश के लिए कुर्बानी दिया है? क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को कहीं भी सही ठहराया जा सकता है? क्या 80 वर्ष उम्र के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपने आने वाले पीढ़ी को किस प्रकार के राजनीतिक विरासत दे के जाना चाहते हैं? क्या ऐसे राजनीतिक विरासत वो दे के जाना चाहते हैं जहां शब्दों की कोई मर्यादा ना हो, जहां शब्दों के जरिए इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू किया जाए और देश को एक नए विवादों में घेरा जाए? क्या देश में वो एक शब्दों के जरिए एक नई किस्म की राजनीतिक परंपरा की शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ भाषा का कोई मान ना हो, जहाँ शब्दों का कोई मान ना हो, जहाँ एक दूसरे के प्रति सम्मान का भावना ना हो? इसीलिए सोचिए, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का इस प्रकार का बयान देना कहीं भी सही ठहराया जा सकता है? इतिहास ये तय करेगा और इतिहास पढ़ के खुद देश की जनता ये तय कर लेगा कि देश के आज़ादी के लिए और देश के लिए किसने क्या किया। ये देश की जनता पे छोड़ दीजिए। आपका काम है देश के जनता को समझदार बनाना, देश के जनता को शिक्षित बनाना और इतिहासकारों को इतिहास लिखने देना। इतिहासकार खुद रिसर्च करके इतिहास में लिख देगा कि क्या सही है और क्या गलत है और देश के जनता खुद समझ लेगी कि उन्होंने इतिहास में क्या पढ़ा और किसका इस देश के को बनाने में कितना योगदान है, क्या कांग्रेस का योगदान है और क्या भाजपा का योगदान है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान के चलिए एक वृक्ष होता है और इस वृक्ष में जिस प्रकार से उसका जड़ें होता है और बहुत सारे डाल होती है, बहुत सारे शाखाएँ होता है, ठीक इसी प्रकार से ये देश वो वृक्ष के जड़े के समान है और बहुत सारे शाखाएँ उसका कांग्रेस और भाजपा और अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि वृक्ष के अलग अलग शाखा की परिभाषा ना किया जाए बल्कि संपूर्ण देश का एक साथ परिभाषित किया जाए, जड़े का महत्व को समझा जाए। जब संपूर्ण देश एक है तो क्या भाजपा और क्या कांग्रेस, सभी लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी और सभी लोगों का ये देश है। आप इस खतरे को समझिए, किस प्रकार से इस प्रकार के बयान हानिकारक साबित हो सकते हैं। जब किसी भी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष पर बैठे नेता कोई इस प्रकार के बयान देता है तो वहाँ जो निचले स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, जो ज़मीन पे जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके अंदर मतभेद उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो कार्यकर्ता जो ज़मीन के होते हैं वो समाज से जुड़े हुए रहते हैं और फिर
समाज के अलग अलग राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता में आपस में मतभेद होते हैं, इतिहास को लेकर, चीज़ों को लेकर, और समाज में टकराव की एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए इस प्रकार के बयान तो एक राजनेता द्वारा कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसको कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की ओर से दिया जाए, कांग्रेस की ओर से दिया जाए, भाजपा की ओर से दिया जाए या देश के दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से दिया जाए। अब समस्या ये है कि ज़मीन पर जो कार्यकर्ता है वो भी आज निष्पक्ष नहीं है। इसको इस प्रकार से समझिए कि अगर आज कांग्रेस के एक नेता द्वारा विवादित बयान दिया गया और उसकी आलोचना किया जाता है तो कल कांग्रेस के कार्यकर्ता कहेंगे, कांग्रेस के लोग कहेंगे कि भाजपा वाले भी विवादित बयान देते हैं, उसकी आलोचना क्यों नहीं। लेकिन होना तो ये चाहिए कि सबकी आलोचना होनी चाहिए, और ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो देश के जनता भी निष्पक्ष नहीं है। देश के जनता अलग अलग राजनीतिक पार्टी के समर्थक वर्ग में तब्दील हो चुके हैं। जनता नज़र ही नहीं आपको आएगा। कांग्रेस के नेता जब कुछ बयान देंगे विवादित तो कांग्रेस के नेता कांग्रेस के जो समर्थित जनता है वो उसका समर्थन करेंगे। बीजेपी के नेता अगर कुछ बयान देंगे विवादित तो बीजेपी के समर्थित जो जनता है, जो आम लोग हैं, वो उसका समर्थन करेंगे। और ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं समाज में जो खुलकर इन दोनों प्रकार के नेता, दोनों भी राजनीतिक पार्टी या किसी तीसरे राजनीतिक पार्टी के तरफ से भी अगर कोई विवादित बयान दिया जाता है तो उसकी आलोचना करें, निष्पक्ष होकर आलोचना करें। इसके लिए देश के जनता से लेके देश के नेता को भी निष्पक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि भारत के राजनीतिक विरासत को अगर आप देखेंगे तो भारत के राजनीतिक विरासत 1947 के बाद जो अभी तक का है इतना ही नहीं है। कुछ लोग हमारे देश में समझते हैं कि राजनीतिक जो भारत का राजनीतिक विरासत है और राजनीति है वो 1947 से लेके और अभी 2022 चल रहा है, इसी बीच के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हैं। लेकिन भारत का राजनीतिक विरासत बहुत पुराना है, राजा महाराजा और सम्राटों का राजनीतिक विरासत है। ये राजनीतिक विरासत है विद्वानों का, जहाँ पे विद्वानों में शास्त्रार्थ होते थे और सहज स्वीकारता होती थी। वहाँ पे एक दूसरे के जय पराजय को सहज वहाँ पे स्वीकार लोग करते थे। यानी राजनीतिक मतभेद तो थे लेकिन मनभेद नहीं थे, स्वीकार करने की क्षमता थी, सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता थी, सहने की क्षमता थी और सही को सही परोसने की क्षमता थी। इसीलिए भारत के राजनीतिक विरासत को से सीख लेना चाहिए आज के नेता को, और इस प्रकार के बयान नहीं देना चाहिए जो देश के जनता के बीच विवाद उत्पन्न करे। इस प्रकार के बयान तो कतई नहीं देना चाहिए कि जिससे आम लोगों के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़े और ज़मीन पर जो कार्यकर्ता के रूप में आम लोग रहते हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बीच, उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो। ये देश के शीर्ष पर बैठे राजनेता को सोचना चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो या बीजेपी या दूसरे राजनीतिक पार्टी के द्वारा जो भी नेता इस प्रकार के बयान देते हैं उसकी भरकस निंदा होनी चाहिए, जितना हो सके उतनी निंदा होनी चाहिए। और ऐसे नेता को खुद समझना चाहिए कि उनको इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।